नमस्कार, एक बार हम फिर मौजूद हैं अमीनगर सराय में। अमीनगर सराय ये बागपत विधानसभा में आता है और बागपत विधानसभा में कौन सी पार्टी का यहाँ विधायक बनना चाहिए और कौन सी पार्टी का उत्तर प्रदेश में सरकार बननी चाहिए, आइए लोगों से जानेंगे। यहाँ हमारे साथ कुछ युवा हैं, युवाओं का रुझान कहाँ है, बात करेंगे। क्या मानना साहब, कौन सी पार्टी का विधायक बनना चाहिए इस बार? जी, इस बार अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि हमारे बात करेंगे एक बार। हाँ जी, क्योंकि मोदी जी ने इस बार बहुत ही गंदा काम करा है युवाओं के साथ। अच्छा, ना तो 3 साल से आर्मी की भर्ती आई कोई, हाँ, और जो आर्मी की भर्ती आ रही है वो भी बीच में रोक रहे हैं। और रेलवे ग्रुप डी का अब से 4 साल पहले फार्म भरा। क्या नाम है पूरा आपका? विक्की यादव। विक्की यादव जी, मैं विकास की बात करूंगा यहाँ से, योगी आदित्यनाथ के विकास की बात। जो कहते हैं कि सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है, कहाँ से नंबर 1 उनकी सरकार? मैं तो मानता नहीं कहीं से कहीं तक भी नंबर 1 हो जो उनकी सरकार। मैं नहीं मानता कोई नंबर 1 सरकार हो। वो बस हिंदुत्व के नाम पे लोगों को लड़वाना चाहते हैं और कुछ नहीं पता उन्हें इस चीज़ का। तो क्या चाहते हैं, इस बार बदलाव करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश? हाँ जी, बदलाव करना चाहते हैं इस बार। युवाओं ने ठान लिया इस बार बदलाव होगा। युवाओं ने पूरा ठान लिया इस बार की सरकार में बदलाव लाना चाहते हैं। 2 करोड़ योगी जी ने रोजगार देने की बात कही थी, उसमें कितनी सच्चाई है? कितने लोगों को रोजगार मिला? ये रोजगार तो किसी को मिला ही नहीं। वो कहने को तो चाहे कोई कुछ भी कह दो, पर पूरी बात करनी पड़ती है अपनी। किसी ने कुछ पूरा नहीं करा। वादे क्या लग रहा है बागपत विधानसभा में इस बार सपा और आरएलडी के गठबंधन का विधायक बनेगा? जी, इस बार तो गठबंधन के विधायक अपना हमीद जी बनेंगे। अच्छा, लग रहा है कि बदलाव तय है। हाँ जी, बदलाव और कुछ लोग आपसे बात करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम रूबी यादव है। तो आप यहाँ क्या करती हैं? यहाँ मतलब आप घर में ही रहती है, गृहिणी है, या कोई काम करती हैं आप? नहीं, अभी तो मैं स्टूडेंट थी, बट अब गृहिणी बना दिया गया है सरकार ने। क्योंकि कोई हमारी ऐसी वैकेंसियां ही नहीं निकली हैं। कि पहले तो मतलब ये बोला था कि नेता बनने से पहले बड़े बड़े वादे करे थे कि इतनी वैकेंसी आएंगी 95,000, अब कुल मिला के 17,000 आई हैं। उसमें भी शिक्षा मित्र घुसा दिए गए हैं। और वो भी 17 कन्फर्म नहीं है कि आएंगी भी या नहीं आएंगी। और सबसे बड़ा तो जातिवाद फैलाया गया है, जबकि ये भी नहीं पता कि जाति कितनी है यहाँ। कुछ जातियां नहीं, सिर्फ 2 जातियां हैं, एक तो स्त्री और एक वो पुरुष। और जबकि धर्म कोई भी नहीं है, सिर्फ एक धर्म है जो मानवता का धर्म है। और जगह जगह धर्म का प्रचार करा गया है कि हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये जैन धर्म से है, ये सनातन धर्म से, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप मानती है कि सरकार जो हिंदू मुस्लिम की का झगड़ा करा करके सत्ता हथियाना चाहती है, ऐसा कुछ आप लग रहा है आपको? मुझे तो बिल्कुल लग रहा है ऐसा। कि पहले तो मतलब सबसे पहले तो कि एजुकेशन के लिए कोरोना ये फैला के मान लिया कि ये बीमारी थी। कोरोना तो यहाँ नहीं, पूरे देश में कोरोना था। हाँ जी। अगर जो सरकार की बात करी जाए तो कितना कोरोना में सरकार ने काम कराया था? जब उस टाइम पे लकड़ी नहीं मिल रही थी। हाँ जी। जो डेड बॉडी थी उनको बहाया जा रहा था। हमने भी टीवी में भी देखा, अपनी आंखों से भी देखा। जिंदा थे उनको बता दिया कि ये मर गए। वो भी मतलब फिक्स नहीं आ रही थी कि किसी की कि वो फिक्स आ रही हो बॉडी। तो क्या उन बातों को आप भूल गए हैं, या जो अब आज सरकार हिंदुत्व की बात करती है या कोई वोटर हिंदुत्व की बात करता है, जो उस टाइम पे सबसे बड़ी बात आपने ये कही कि मानवता का धर्म सबसे बड़ा है। हाँ जी। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार सरकार जो है मानवता के धर्म पे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? देखो, मैं तो किसी को भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, ठीक है, ना अखिलेश को करती हूँ ना योगी को करती हूँ। सबसे पहले सपोर्ट तो मैं मतलब यहाँ की राजनीति को कर रही हूँ। बस मेरा इतना मानना है कि या तो अखिलेश आए या बीजेपी आए। अखिलेश बेस्ट है एजुकेशन के लिए। पहले ये बताओ, मतलब मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, अगर हमें स्कॉलरशिप नहीं मिले तो हम 2-2.5 लाख रुपए की फीस कैसे जमा कर देंगे? और जबकि अखिलेश ने जो वादे करे वो उसने स्कॉलरशिप दी। तो आप भी यहाँ परिवार, आपका किसान परिवार है यहाँ? हाँ जी। तो गन्ने पे बात, अगर जो पैसे की बात करें, गन्ने का पैसा टाइम से नॉलेज नहीं है। अच्छा। ये पापा को है, मुझे गन्ने की नॉलेज नहीं है, बट इतना पता है गन्ने के पैसे ही नहीं आते हैं। अच्छा। इतना मैं जानती हूँ। हाँ जी, परेशानी से बात करेंगे। क्या मानना युवाओं का, क्या मानना साहब आपका? सर, मेरा नाम अर्पित यादव है, मैं इसी वार्ड का रहने वाला हूँ। मेरा मानना ये है कि ये सरकार झूठी है, निकम्मी है। ये हिंदू मुस्लिम के आपस में भाईचारा बिगाड़ने का काम करती है। ऐसी सरकार जिस तरह का इसमें माहौल पिछले समय में किया है, ऐसे हमारे माननीय विधायक जी भी हैं, वो भी इस तरह का अब सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ कर रहे हैं, योगेश धामा जी। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अब से पहले वो भी लोक दल में रहते थे, नवाब साहब के साथ रहते थे। काफ़ी उनकी वीडियो भी चल रही हैं जिसमें वो नवाब साहब की बड़ाई करते, काफ़ी वीडियो क्लियर आ रही हैं। उसमें क्या योगेश धामा जी कहना चाहेंगे? दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं किसान परिवार से ही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि 14 दिन में पेमेंट होगा। वो 14 दिन को क्या पूरा 1 साल बीत चुका, अब तक भी पेमेंट पूरा नहीं आ पाया।
दूसरा मुद्दा ये था कि रोड गड्ढे मुक्त सड़क होंगी, 14 दिन में गड्ढा मुक्त हो जाएगा। अभी हमारा मेरठ बागपत हाईवे का काम चल रहा है, उस पर 3 बार वो रोड खुद चुका है और 3 बार बन चुका है। उससे पहले टोल का काम, रोड अभी तक फाइनल नहीं हो चुका है और लास्ट स्टेज पर टोल का कार्य चल रहा है। उसमें माननीय सांसद जी श्री सतपाल जी ने भी उसकी शिकायत की थी, हमारे जनरल वीके सिंह जी भी उसकी जांच के लिए आए थे। उसके बाद दोबारा रोड का काम जारी किया गया। तो क्या लग रहा है 5 साल यहाँ से जो विधायक है योगेश धामा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कितना विकास कार्य कराया? उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, केवल भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम करते हैं। योगेश धामा जी अब से पहले गलियों में नहीं दिखाई दिए, लेकिन परसों ही यहाँ पे मोहल्ले में घूम के गए हैं घर घर। अब उनको सबकी, अब हिंदू की भी याद आ रही है, मोमडन की भी याद आ रही है। अब उनको वोट चाहिए बस, इससे फालतू उनको कुछ नहीं चाहिए। 5 साल वो दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ बागपत में जनता का मूड क्या है, आपका युवाओं का मूड क्या है? बदलाव निश्चित होगा। अहमद हमीद अच्छी वोटों से जीत कर जाएंगे, विधानसभा पहुंचेंगे और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। बहुत बढ़िया, आपका मानना है कि और कुछ युवाओं से बात करेंगे। क्या मानना साहब आपका, कौन सी पार्टी का विधायक बनना चाहिए? जी अखिलेश यादव की पार्टी, सपा सरकार। तो रोजगार की अगर जो बात करें, आप यूथ में है, आप तैयारी करिए, आपने कोई क्या तैयारी चल रही है आपकी? जी तैयारी तो फिलहाल यूपी पुलिस की चल रही है, पर उन्होंने वैकेंसी 10 तारीख से निकालने के बताया था। चुनाव आने के कारण थोड़ा पीछे हटा दिए और 7 महीने हो गए ना ही एयरफोर्स का रिजल्ट आया अभी तक। बेरोजगार फिर रहे सब युवा, यहाँ पे कुछ भाई भी खड़े हैं हमारे, ये सब ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, ये हमने हर गांव गए हैं, लोगों से बात करिए, लोगों से जाना, युवाओं में भी बात करिए कि बेरोजगारी की उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या है, युवाओं को रोजगार नहीं है। और कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या मानना था? जैसे कि भाई ने बताया कि एयरफोर्स का रिजल्ट मैंने 14 फरवरी को जुलाई में अपना पेपर दिया था। 2 महीने में सारी क्लियर हो जाता, 7 महीने हो लिए अब तक रिजल्ट नहीं आया। योगी जी की जो सरकार है, कहते हैं हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 सरकार है, हमने विकास कराए हैं। ऐसे कौन से विकास कराए? ये बताइए, अब 6 महीने में मतलब 1 साल में 2 बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता है, 2 बार क्लियर होती है भर्ती। 2 साल हो ली, 1 बार भी नहीं हुई अभी तक। रिजल्ट नहीं आया, कहाँ से होगी? हमारी वैकेंसी निकल रही है, हम आगे क्या करेंगे? 19 साल तक लास्ट होती है इसकी, 16 से 19। हमारी 19 हो ली, हम अब किस चीज़ का एग्ज़ाम देंगे ये बताओ। अभी अगर जो बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के 5 साल यहाँ से विधायक रहे हैं, लोगों के बीच में कितना आए गए, वो क्या कितने विकास कराए हैं युवाओं को? मेरे मानने में तो कुछ नहीं है, स्टूडेंट के लिए तो कुछ नहीं है। हाँ जी, लगता है कि फिर क्या चाहते हैं इस बार बागपत विधानसभा में? बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अखिलेश यादव की आनी चाहिए सरकार। और आपने क्या मानना था? यही है सर, ये आज तक एक भी वैकेंसी नहीं निकाली, कोई भी बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगारी का हाँ जी, हाँ जी, युवा जो हैं बेरोजगार हैं। तो क्या चाहते हैं इस सरकार में अखिलेश यादव जो आए, आपका मानना है कि अखिलेश यादव आए मुख्यमंत्री के तौर पे, कि वो विकास कितने उनको उनकी 5 साल वो यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हैं, कितने युवाओं को रोजगार दिया था उन्होंने? 1.5 लाख के करीब में पुलिस में भर्ती निकाली थी उन्होंने। इन्होंने उनकी भर्ती करी है, एक वैकेंसी नहीं निकाली। अब घोषणा करी थी 25,000 की, ये भी फिर चट गई। ये भी चुनाव के लिए ये निकाली गई, उसमें पैसे पर्चे लीक हुए हैं जी। योगी जी कहते हैं, या भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी सरकार नंबर 1 है, शासन में प्रशासन में नंबर 1 है। तो उसका किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? जो पर्चे ये लीक हुए हैं, कहीं जो आपने रिजल्ट नहीं आया इनका, जो लीक हुए हैं पेपर, जो सारे आपने देखा होगा कई जगह, और इससे पहले भी 2 पेपर लीक हुए हैं। तो क्या किसका हाथ मानते हैं इसमें? किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को मानते हैं सर, प्रशासन ही है जिम्मेदार, सरकार से ही है सब कुछ। इसमें विवाद हो रहा है, क्लियर है ये लोगों का मानना है कि जातिवाद हो रहा है। कुछ और युवा हमारे साथ है, बात करेंगे उनसे, क्या मानना है इनका, कौन सी पार्टी का विधायक आना चाहिए। कुछ और युवा खड़े हैं हमारे साथ, आइए बात करेंगे। क्या मानना है साहब, कौन सी पार्टी का विधायक आना चाहिए? अखिलेश यादव। आप युवा हो, अखिलेश यादव आपको पढ़ाया गया है या वाकई अखिलेश यादव आने चाहिए? जितने यूथ से हम लोग गांव बात कर रहे हैं, सब लोगों का यही कहना है, यूथ का यही कहना है कि अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की लहर चल रही है, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल जी, अखिलेश यादव एसपी से यहाँ पे विधायक होगा अपनी बात। अच्छा, गठबंधन जी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो बात करें वो क्यों नहीं? वहाँ पे सबसे बड़ी बात तो यह है, हमें युवा और आर्मी की तैयारी कर रहे हैं 2.5 साल से, यहाँ पे 2.5-3 साल हो गए कि भर्ती नहीं आई। ये और ये है कि 2.5 साल से भर्ती नहीं आई, सबसे बड़ी बात तो ये। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है योगेश धामा जी, 15 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ से 5 साल विधायक रहे हैं, कितने विकास कार्य उन्होंने क्षेत्र में कराए हैं? इसमें कुछ नहीं हुआ। अभी हमने उसका
मतलब दामा जी को वो दिया था इसके लिए मैदान के लिए, मतलब एप्लीकेशन लिख के दी थी, उसका कुछ नहीं हुआ अभी भी कुछ भी, वो पाड़ के फेंक दिया, क्या करा उसका हमें नहीं पता। और क्या आपका क्या मानना है? हमारा ये मानना है जी, ये सरकार बहुत गंदी सरकार हुई है। तो ये हमें कहना चाहते हैं कि जैसे हम पिछले साल से सेना की भर्ती देख रहे थे। मैंने पिछले साल भर्ती देखी थी बड़ौत में, उससे बाद में 3 साल हो गए कोई भर्ती नहीं आई। एक भर्ती आई थी वो हमारी आपके मुजफ्फरनगर में भर्ती होनी थी, लेकिन वो कोरोना काल से है कि अटका दी वो। फिर एक पेपर अटक रहा है लड़कियों वाला, जो लड़के का है तो वो पेपर अटक रहा है, वो पेपर नहीं करवाया उन्होंने। लेकिन 11 विधायक और 3 मंत्री भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है उन्होंने, क्या कहेंगे? अजय वो उन्हें इधर विकास दिख रहा था, अच्छा, तो इसलिए उन्होंने उनको लग रहा है कि अखिलेश यादव विकास करा पाएंगे, अखिलेश करवा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए आज से, यानी उन्होंने पिछली इस सरकार से पहले बहुत अच्छे काम किए थे। अब इन्होंने ये सरकार क्या है, ये सरकार क्या है, उनका नाम चेंज कर जाएगी, हर चीज़ का अगर नाम चेंज कर रही। अब बताओ ये दिल्ली में जो अमर ज्योति थी, अब उसको भी कह रही है कि इसको भी हटाओ यहाँ से। अलीगढ़ का हरिगढ़ भी आ गया है, उत्तर प्रदेश की ये मामला है, अलीगढ़ का हरिगढ़ नाम आ गया है। हाँ जो देख, मैं बोल रहा ना कि ये नाम चैन सरकार, इसका योगी ना, इसका नाम अनुपयोगी आएगा जी। अब हमारे अखिलेश सरकार ने रख दी इसका नाम, कि इसका नाम योगी नहीं अनुपयोगी नाम है इसका। जैसे हम ये नाम चेंज करें, हम इसका नाम चेंज कर देंगे, ये भी अनुपयोगी हो गया। चाहते हैं कि इस बार यहाँ से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ना बन करके अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, ये आपका मानना है? हाँ जी, यही मानना है। और लोगों से बात कर, क्या मानना साहब? आपसे शायद मेरी बात हुई थी अभी। हाँ जी, फिर बात करता हूँ। सर योगी का कहना है कि हम हिंदुत्व के लिए अच्छा काम करते हैं, पर मैं नहीं मानता कि वो अच्छा काम करते हैं। अभी तमिलनाडु में मंदिर टूटे थे, जब कहाँ पे जा रही थी योगी सरकार, और छत्तीसगढ़ में मुस्लिम लोगों ने, कुछ जिहादियों ने वहाँ पे केसरिया झंडा उतार के धरती में फेंक दिया, और खुद हिंदुओं ने 103 फुट का झंडा लगवाया, जब कहाँ पे जा रही थी सरकार। सरकार का ये काम नहीं बनता कि वो एक बार ये पूछे कि क्या काम करवा रहे हो जिहादी हो तुम। ये अमीनगर में हम लोग बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कौन सी पार्टी का विधायक बनना चाहिए। युवा बहुत सारे हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी हमने राय सुनी और जाना और माना कि भाई कौन सी पार्टी का विधायक बनना चाहिए। और कुछ युवा हमारे साथ खड़े हैं, क्या माने हैं साहब, कौन सी पार्टी का विधायक बनना चाहिए? मैं कोई सी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ नोटा को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि राजनीतिक दल कोई भी अच्छा नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। सब एक नंबर के लुटेरे किस्म के आदमी हैं, कोई भी यहाँ पे कोई बढ़िया नेता नहीं है, ना कोई नेता यहाँ पे कोई किसी का काम सुनता है। सबसे बड़ी बात, हम तो अब की बार विकास को वोट देंगे, अगर विकास दिखेगा तो वोट मिलेगी, वरना वोट नहीं मिलेगी। नोटा करेंगे, मानना है कि नोटा पे वोट करेंगे, नोटा 50% करेंगे और अपना राजनीतिक दल दूसरा चुनेंगे कोई। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि वोट करने का मन नहीं है इनका। अगर जो विकास होगा तो हम वोट करेंगे, विकास नहीं देखेंगे तो वोट नहीं करेंगे। बहुत अच्छा युवा है, इनका यही सोच है, मानना है। परेशान हो चुके हैं, क्यों ना हो परेशान, कि कई बार यहाँ से पेपर लीक हो चुके हैं, तैयारी करता है युवा और पेपर लीक हो जाते हैं। किसकी कमी है, कौन इसका जिम्मेदार है, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। सरकार जो बदलेगी या आएगी या रिपीट होगी, ये तो टाइम बनाएगा 10 मार्च को। जब तक बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ हुंकार 24/7। धन्यवाद।